हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पोइम नंबर 7 एन इवनिंग वेट विथ रेन। एन इवनिंग वेट विथ रेन लिखी है वेड पॉल डीप ने। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये एक ऐसी शाम है जिसमें बारिश की वजह से हर चीज गीली हो चुकी है। शायर एक गली में से चला जा रहा है, इसके साथ एक दूसरा साथी भी है। इसका दिल चाहता है कि उसका साथी प्यार से इसका हाथ पकड़ ले। शायर का दिल और दिमाग दोनों ही कमजोर हो चुके हैं। इसका मन जानता है कि सिर्फ एक हल्की सी हवा ही चल रही है जो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसीलिए वो फैसला नहीं कर पाता है कि इसे चलना बंद कर देना चाहिए या चलते चलते रहना चाहिए, हवा के साथ हिचकुले खाते हुए। बारिश की वजह से हर चीज गीली हुई पड़ी है। खिड़कियां, दरवाजे और घर के साइबान सभी गीले हुए पड़े हैं। शायर को कुछ दूरी पर एक बरगद का दरख्त दिखाई देता है। ठंडी ठंडी हवाएं इसके पत्तों को हिला रही हैं। शायर के कोट का कॉलर भी बारिश की बूंदों की वजह से गीला हो गया है। सभी तरफ खामोशी छाई हुई है। शायर को अपने पैरों में सर्दी महसूस हो रही है। इसके जूतों में से पानी रिस रहा है। अपनी आंखों में भी वो भारीपन महसूस कर रहा है। ये भारीपन नींद या बुखार की वजह से हो सकता है। धरती पर फिसलन बन आई है। वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ खड़ा हुआ जा सके और खुद को बारिश से बचाया जा सके। शायर दिमागी तौर पर बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है। वह ऐसी जगह की तलाश में है जहाँ वो बैठ सके और थोड़ा आराम कर सके। शायर कहता है कि उम्मीदों के खो जाने से उसकी जिंदगी शाम सियाह हो गई है। उसके कहने का मतलब ये है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में पहुंच गया है, इसीलिए कोई उम्मीद नहीं बची है। इससे उसका बुढ़ापा अंधेरे से भर गया है। इसके दिमाग में नाउम्मीदी के बादल गिराए हैं। शायर आंसू बहाने लगता है जब उसे अपने बुढ़ापे में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसका साथी जो शायद उसकी बीवी है, वो भी नाउम्मीदी की हालत में है। उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और उसे अपने साथ साथ लिए जा रही है। शायर को अपने बचपन के दिन याद आते हैं। उसे याद आता है कि किस तरह वो अपने आंगन में अकेला खड़ा हुआ करता था। हवा की लहरें कहीं से करताल बजने की आवाज लिए आई थीं। शायर ये सोचकर उदास हो जाता है कि बीते हुए दिन लौट कर नहीं आते। उससे उस वक्त को वापस बुलाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता जो बीत चुका है और जो जा चुका है। इन आखिरी लाइनों में शायर रात के आने का जिक्र एक शायराना अंदाज से करता है। वो कहता है कि शाम रात की गोद में सोने के लिए तैयार हो रही है। आम लफ्जों में शाम अपनी जगह रात को देने जा रही है। ऐसा लगता है मानो आसमान के पाँव धरती को आहिस्ता आहिस्ता से प्यार से छूने लगे हों। तालाब किनारे उगे हुए दरखियों के सायों ने हिलना बंद कर दिया है। ऐसा लगता है मानो ये काले तालाब में आराम करने चले गए हों। गुजरते हुए एक बादल ने अपनी परछाई पहाड़ पर डाल दी है। शायर कुछ घरों में बिजली की रोशनियां जलती हुई देखता है। वो सोचता है कि इन घरों में कोई न कोई हरकत जरूर चल रही होगी। चांदनी चांद की गोलाई को पकड़े हुए और मुस्कुराते हुए लग रही है। ये सतरें शायर की अंदरूनी हाल में बाहर दुनिया में मुकाबलतन फ़र्क को जाहिर करती है। शायर की अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी या रोशनी नहीं है। वो अपने घर के बारे में नहीं सोचता है और उससे वहाँ पहुँचने की कोई जल्दी नहीं है। उसका ठिकाना रास्ते के किनारे पर बनी हुई एक मामूली सराय है जहाँ सिर्फ एक मिट्टी का दिया जल रहा है। यही टिमटिमाता हुआ दिया शायर का इंतज़ार कर रहा है जो कभी भी बुझ सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू 3000।